आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक बड़ी खबर। भरी दोपहर में पति ने की पत्नी की हत्या। तलाक की अर्जी के लिए कोर्ट में आई महिला की फोर्ट सर्कल में उसके पति ने हत्या कर दी है। मृतक की पहचान हिना कौसर के रूप में हुई है, जिसकी कथित तौर पर उसके पति ने हत्या कर दी है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मंजूर इलाही नदाफ और हिना कौसर दोनों हुकेरी तालुका के देवलापुर के निवासी है। तलाक के लिए एक अदालती मामले में थे। शुक्रवार को जब वो कोर्ट से घर लौट रही थी तो उसके पति ने उसे चाकू मार दिया। क्षण भर बाद हिना कौसर की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। रूसी सेना को 9 मई तक युद्ध समाप्त करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। आंधी प्रभाव से शहर में छाए बादल। अड़कुर क्षेत्र में हाथियों का संचार। महापौर चुनाव की तारीख जल्द घोषित। खानापुर में समिति की एकता की घोषणा। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया। पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आनी। तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने दुनिया में चिंता बढ़ा दी है, पर युद्ध जल्द ही समाप्त होने की संभावना है। यूक्रेन की सेना ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस 9 मई को युद्ध खत्म करना चाहता है। यूक्रेन में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ में खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को 9 मई तक युद्ध समाप्त करने का आदेश दिया गया है। 9 मई को नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर अपने हजारों नागरिकों को घर ले जाने का आरोप लगाया है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार यूक्रेन के लोकपाल डेनिसोवा ने दावा किया है कि 84,000 बच्चों सहित 40 लाख से अधिक लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रूस भेज दिया गया है। दूसरी ओर रूस ने लगभग इतनी ही संख्या दी है और काउंटर किया है कि ये लोग रूस जाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह से जुड़े भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में अपनी जांच वापस ले ली और इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। सीबीआई अब परमवीर के खिलाफ सभी 5 मामलों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया है। इस पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि हमारा मानना है कि कुछ ठोस मामलों की सीबीआई से जाँच कराई जाने की ज़रूरत है। इस मामले में सच्चाई क्या है, ये किसकी गलती है, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, इन मामलों की जांच की जरूरत है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है। आंधी प्रभाव से शहर में छाए बादल। एक तरफ यहाँ धूप तेज हो रही है, वहीं कुछ जगहों पर बादल छाए रहने का असर भी पड़ा है। कहीं कहीं बेमौसम बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दक्षिण कोंकण, गोवा और बेलगाम क्षेत्र में दुर्लभ स्थानों पर बिजली गिरेगी, ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से ली गई है। शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कर्नाटक तट, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा और विदर्भ में मौसम शुष्क रहा। कोंकण, गोवा और विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मराठवाड़ा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। राज्य के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान औसत के करीब रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अड़कुर क्षेत्र में हाथियों का संचार। चंदगढ़ तालुका में सिंधुदुर्ग और कर्नाटक की सीमा पर जंगल में हाथी अक्सर पाए जाते हैं, इसलिए कई बार ये हाथी काफ़ी नुकसान भी कर देते हैं। हाथियों को अड़कुर, गनुचेवाड़ी, अमरोली और केंचेवाड़ी इलाकों में देखा गया है, तो केवल एक ही अनुभूति हुई है। शुक्रवार 8 बजे अड़कुर क्षेत्र के गनुचेवाड़ी गाँव में कोट के खेत में यह अकेला हाथी घटप्रभा नदी की ओर जाते देखा गया। गन्ने के इस नए खेत में हाथी के थोड़े दूर चलने का वीडियो वायरल हो गया है।
अचानक आए हाथी ने सुबह खेत में गए किसानों को उड़ा दिया। कई लोगों ने क्षेत्र के किसानों को चेतावनी दी। ये जानने पर कि हाथी आ गया है, अड़कुर सहित इलाके में केवल एक ही भीड़ थी। इस घटना से किसानों में भय का माहौल है। इस समय पूरे देश में गन्ने की खेती की जा रही है और इससे भले ही हाथियों से काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन नागरिकों की मांग है कि वन विभाग हाथियों की देखभाल करे। महापौर चुनाव की तारीख जल्द घोषित। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कब होंगे, इस पर शहर और इसके परिवेश लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ की सभी बाधाओं को अब हटा दिया गया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस चुनाव की तारीख के ऐलान पर टिकी है। इस चुनाव को लेकर नगर परिषद विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कमिश्नर डॉक्टर रुद्रेश घाली के हस्ताक्षर का इंतजार करते हुए क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि नगर निगम चुनाव को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिससे पार्षदों में रोष है। अब चुनाव की सारी बाधाएं दूर हो गई है। पार्षदों की पार्टी का वार्ड आरक्षण गैजेट में दर्ज हो गया है और यही पत्र नगर निगम को प्राप्त हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिषद विभाग ने चुनाव का प्रस्ताव तैयार किया है। अगले एक पखवाड़े में चुनाव होने की संभावना है। खानापुर में समिति की एकता की घोषणा। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के 2 समूह खानापुर तालुका में एक जागृत मंदिर श्री क्षेत्र हबनट्टी में स्वयंभू मारुति मंदिर में एकजुट हुए। गुरुवार को दोनों गुटों की संयुक्त बैठक में एकजुट होने का निर्णय लिया गया और 4 अप्रैल को खानापुर शिव स्मारक में बैठक होगी, जहां से पुनर्गठन की शुरुआत होगी। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के दोनों समूहों की बैठक को नेता मारुति परमेकर ने संबोधित किया। हबनट्टी के स्वयंभू मारुति देवस्थान में गुरुवार 24 तारीख को दोनों गुटों के सदस्यों की एक बैठक हुई। उन्होंने इस अवसर पर विचार मंथन के बाद ये घोषणा की। 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति समूहों में मतभेद हुए थे, लेकिन अब दोनों समूह एक साथ आकर आगामी रणनीति निश्चित करेंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, इसलिए अब शीतल पेय, तरबूज और खरबूज की बिक्री को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। व्यापार में सुस्ती से बेहाल फल बाजार में अब गर्मियों के फल खरीदने की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ फलों की कीमतें बढ़ी है तो कुछ में कमी आई है। अब ग्राहकों के कदम जूस सेंटर, रसवंती गृह की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोग सीधे बाजार से फल खरीदते नजर आ रहे हैं। बाजार की रफ्तार को देखते हुए फलों के ठेले भी तेजी से बढ़े हैं और नियमित दुकानों पर विक्रेताओं को भी माल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फल बाजार के दौरे से पता चलता है कि कुछ फलों के दाम बढ़ गए हैं। मध्य जनवरी के बाद से तरबूज और खरबूज की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। बाजार में फलों का राजा आम आने तक तरबूज और खरबूज की स्थिति बनी रहती है। विक्रेताओं के अनुसार तरबूज और खरबूज अब ग्रामीण क्षेत्रों से बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध है और इन फलों की मांग भी बढ़ गई है। उन्होंने
ये भी कहा कि ये किसान 2 दिन की बारिश की चपेट में आ रहे हैं। तरबूज का बाजार भाव 50 रुपये से शुरू होकर 60 रुपये और 110 रुपये से 120 रुपये के बीच है। पडलीहाल में आयोजित रैयत संगठन और हरित सेना शाखा का उद्घाटन समारोह। किसान पूरी दुनिया का कमाने वाला है और इस किसान के साथ किया गया कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक राज्य रैयत संगठन चिकोड़ी के जिलाध्यक्ष राजू पवार ने कहा कि वो समय पर किसानों तक सड़क पहुंचाने में सफल रहे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर मधुकर पाटिल थे। प्रारंभ में पडलीहाल में नए रैयत संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्यों और पदाधिकारियों के हाथों उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। निपानी युवा अध्यक्ष बालासाहेब हाडीकर, निपानी तालुका अध्यक्ष प्रोफेसर आयन बेग, शहर अध्यक्ष उमेश भारमल, रमेश पाटिल, अशोक तोडकर, तानाजी पाटिल आदि ने रैयत एसोसिएशन के काम और कामकाज पर मार्गदर्शन दिया। 10वीं के परीक्षा केंद्रों के बाहर कर्फ्यू का आदेश। 10वीं की परीक्षा कर्नाटक में 28 मार्च से शुरू होगी। इसे देखते हुए परीक्षा केंद्रों के बाहर कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। 10वीं की परीक्षा 28 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा 11 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने और परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। प्रतियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र के पास 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होने चाहिए। जिला कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों से जेरोक्स और कंप्यूटर केंद्रों को 200 मीटर की दूरी पर रखने के भी आदेश दिए हैं। मंथन द्वारा विशेष उपन्यास कार्यक्रम संपन्न। स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों, तैराकी प्रशिक्षकों और परिवार के हर सदस्य के समर्थन, मार्गदर्शन और प्रशंसा ने मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा बेलगाम की जाने मानी तैराक और शिक्षा सलाहकार तन्वी दोड्डनवर ने कहा। हम संतुलन बनाकर खेल और शिक्षा दोनों में सफलता हासिल करने में सफल रहे हैं। मंथन कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित उपन्यास कार्यक्रम का 5वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया था। वो उस समय पर बात कर रही थी। प्रिया कौटेकर ने उनसे बातचीत की। कार्यक्रम की शुरुआत सुचित्रा बोंद्रे ने प्रार्थना से की। शोभा लोकुर ने परिचय और स्वागत किया। संचालन ज्योति धामनेकर ने किया। तकनीकी पक्ष को संकेत कुलकर्णी ने संभाला। उन्होंने 3 साल की उम्र में तैराकी शुरू कर दी थी और लगातार 18 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते थे। अपने तैराकी करियर के बारे में बात करते हुए उन्होंने सम्मानपूर्वक अपने सभी कोचों का उल्लेख किया और सफलता का श्रेय उन्हें दिया। फार्मेसी एसोसिएशन द्वारा नगर आयुक्त से मांग। बेलगाम जिला रिटेल फार्मेसी एसोसिएशन की ओर से नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय डुमगोल को अदालत के उस आदेश की याद दिलाई गई जिसमें कहा गया था कि दवा की दुकानों के लिए नगरपालिका लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। निगम ने व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया है, जिसके तहत कुछ दवा दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। परिणाम की एक प्रति संलग्न करते हुए आयुक्त को एक बयान दिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष जयवंत सालुंखे, सचिव बंडू सदलगे, महेश अनगोलकर, नितिन जंवर, विक्रांत शानबाग, महेश गौड़ पाटिल, शरद गोडसे, लोहित सावगुंजी, राजेंद्र भोगन, प्रशांत देशपांडे, प्रदीप रायबागकर, अमित, अब्दुल कादिर, तुकाराम पवार उपस्थित थे। टीबी नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान। क्षय रोग यानी टीबी को नियंत्रित करने में बेलगाम जिले का प्रदर्शन सराहनीय है, ऐसा वक्तव्य जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने किया। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर केएलई जेएनएमसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्य के 6 जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें बेलगाम भी शामिल है। जिले में क्षय रोग में 40% की कमी आई है। अगले साल उसे और बेहतर करना चाहिए और गोल्ड मेडल जीतना चाहिए। जिला कलेक्टर हिरेमठ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर गैस के प्रयोग से क्षय रोग के मामलों में कमी आएगी। इस अवसर पर रोग नियंत्रण के लिए कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिधर मुन्याल, सतर्कता अधिकारी डॉक्टर बीएन तुक्कर, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी शिवानंद मास्तीहोली, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय डुमगोल भी मौजूद थे। नॉकआउट चरण में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के आखिरी मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर अपना दबदबा कायम रखा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश ने 43 ओवर में 6 विकेट खोकर 135 रन बनाए। बांग्लादेश द्वारा दी गई चुनौती को ऑस्ट्रेलिया ने 32 ओवर में पूरा किया। हनुमान स्पोर्ट्स क्लब बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 9 अप्रैल को हिंडलगा में।
जिला पंचायत सदस्य रामचंद्र मनोलकर और SSS फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष संजय सुंडकर ने जिला स्तरीय 10वीं हिंडलगा ग्राम पंचायत स्तर क्लासिक 2022 और जिम स्तर रुद्र क्लासिक टॉप 10 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित किया है। बेलगाम जिला निकाय निर्माण संघ के अनुमोदन से ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आयोजन हिंडलगा बॉक्साइट रोड आंबेवाड़ी क्रॉस हिंडलगा बेलगाम में होगा। 7 भार समूहों में 60, 65, 70, 75, 80, 85 किलोग्राम भार वर्ग में आयोजित किए जाएंगे। जीतो बेलगाम ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट जीता। हुबली स्पोर्ट्स पार्क ग्राउंड में जीतो विंग हुबली द्वारा आयोजित जैन समाज लिमिटेड आमंत्रितों के वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जीतो बेलगाम की टीम ने जीत हासिल की और बेंगलोर की टीम ने 2-0 से हराकर जीत हासिल की। बेलगाम के कौशिक जंगोड़ा ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, जबकि पिल्लई धम्बंगी ने सर्वश्रेष्ठ स्मैशर का पुरस्कार जीता। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।